अस्सलामुअलैकुम। टुडे विल डिस्कस ओडिपस रेक्स। इसको ओडिपस द किंग भी कहते हैं। ये प्ले लिखा है सोफोक्लीज ने 429 BCE में। इसकी सेटिंग रॉयल हाउस ऑफ थीबस है। स्टार्ट में इसकी कोरस आता है जो मॉर्न करता है डेट समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन रॉन्ग, जो कि हर ट्रेजेडी में आता होता है और जो कि इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंटेशन होती है कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन रॉन्ग। किंग ऑफ थीबस के यहाँ एक बेटा पैदा होता है और उसके बारे में सोफोक्लीज ने पहले ये प्रेडिक्शन की होती है कि ये बड़ा होकर अपने बाप को कत्ल करेगा और अपनी माँ से शादी कर लेगा। तो किंग कहता है कि इसको मार दिया जाए, लेकिन क्वीन इसको मारती नहीं है, इसको दूर कहीं पहाड़ों पे भेजने का कह देती है। और इसकी जो होती है गुलाम होते हैं वो जाके छोड़ आते हैं इसको पहाड़ों पे। और ये जो है फिर एक आदमी को मिलता है और वो आदमी इसको एक किसी दूसरे एरिया में ले जाता है और वहाँ के जो किंग और क्वीन होते हैं उनके पास कोई औलाद नहीं होती, तो ये जो ओडिपस है उसको उन्हें गिफ्ट कर देता है। ओडिपस को पाँव जो है वो बंधे होते हैं और बहुत ज़्यादा सूज चुके हुए होते हैं, तो इसके सूजे हुए पाँव की वजह से इसको नाम जो है वो ओडिपस रख दिया जाता है। और जब ओडिपस बड़ा होता है और उसको पता चलता है, ये रूमर सुनता है कि ये जो है इनका बेटा नहीं है और इसके बारे में ये प्रोफेसी की गई है कि ये बड़ा होकर अपने बाप को मार देगा और अपनी माँ से शादी कर लेगा। तो ये जाता है थीसिस के पास कि मुझे बताओ, सोफोक्लीज के पास जाता है कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। लेकिन वो उसको कहते हैं कि हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते, वक्त आने पे तुम्हें सारा कुछ पता चल जाएगा। तो जब उसको ट्रुथ का पता नहीं चलता और वो ये नहीं मानता कि ये मेरे असली पेरेंट्स नहीं हैं, और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उस सिटी को छोड़ के दूसरे सिटी में चला जाता है। और रास्ते में इसको एक आदमी मिलता है जिसके साथ इसकी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है और वो उसको मार देता है। और जिस एरिया में ये चला जाता है वहाँ पे एक एनिमल होता है जो हाफ़ ह्यूमन हाफ़ एनिमल होता है और जो वहाँ के लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा होता है और ये उस एनिमल से उन लोगों को बचाता है। और वहाँ के लोगों का जो होता है किंग, वो अभी रिसेंटली उसकी डेथ हुई होती है और वो इसको अपना राजा बना लेते हैं। और वहाँ की जो क्वीन होती है जो कैस्टा, जो कि अभी न्यूली विडो है, तो ओडिपस उसके साथ शादी कर लेता है। और उसके बाद फिर अगेन से कोरस की एंट्री होती है और कोरस बहुत ज़्यादा जो है वो मॉर्न करते हैं और कहते हैं कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन रॉन्ग, और प्रेडिक्शन देते हैं कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ये गलत है। लेकिन फिर जैसे ऐसे इसी तरह वक्त जो है वो गुज़रता रहता है और टाइम के साथ साथ सारी सिचुएशंस भी ठीक हो जाती हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जिस एरिया में ओडिपस रह रहा होता है वहाँ एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी फैल जाती है। उस बीमारी की वजह से जो न्यूली बॉर्न बेबी होती हैं उनकी डेथ हो जाती है और उनकी जो माँ होती है उनकी भी डेथ हो जाती है। तो ओडिपस को जब इस चीज़ का पता चलता है तो वो अपने ब्रदर इन लॉ कैरियोन को भेजता है अपोलो के पास कि जाके पूछ के आओ कि ये किस वजह से हो रहा है। और अपोलो वहाँ चला जाता है और वहाँ की जो रियाया है वो ओडिपस के पास आ जाती है और कहती है कि हमें इससे छुटकारा चाहिए, हमें इस डिजीज़ से दूर जाना है। कैरियोन जब वापस आता है तो वो बताता है कि अपोलो ने कहा है कि जो ल्यूअस किंग था, इस यहाँ का पहला किंग है, उसके मर्डर की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो किंग जो है वो खुद से जाता है थीसिस के पास और पूछता है कि ये सारा कुछ किस लिए हो रहा है, क्या इसकी वजह है, मैं जानना चाहता हूँ। और उसको ये भी अफवाहें सुनने को मिलती हैं कि वो अडॉप्ट किया हुआ होता है, जो पिछला जहाँ से वो अपनी सिटी को छोड़ के आया हुआ होता है। तो लेकिन फिर भी थीसिस उसको कुछ नहीं बताता और इसी तरह जो है वो परेशान रहता है कि ये सारा माजरा क्या है, मैं अडॉप्ट किया गया हूँ, या जो मेरे लिए प्रोफेसी की गई है ओडिपस को ब्लाइंड मैन ने की है, थीसिस ने, और उसने ये भी कहा है कि तुम ही इसकी वजह हो। तो इस सारे कुछ को करने के लिए उसने वो ब्लाइंड मैन जिसके बारे में उसको बार बार बताया जा रहा था कि उसने तुम्हें पहाड़ों पर से उठाया था, वो उस ब्लाइंड मैन को बुलाता है और वो ब्लाइंड मैन उसको आके बताता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने आपको जो है पहाड़ से उठा के तो किंग और क्वीन को गिफ्ट किया था। तो जब जोकेस्टा ये सारा सुनती है तो वो बहुत शॉक्ड रह जाती है और वो ओडिपस से कहती है कि आगे इसके आगे कुछ नहीं करना, बस जहाँ पे बात
बात को ख़त्म करते हैं, क्योंकि जुकेस्टा जान चुकी होती है कि जो मेरे बेटे के बारे में प्रोफेसी की गई थी यही मेरा बेटा है। और जब उसको पता चलता है ऑडिपस को कि जुकेस्टा मेरी माँ है और जिसका मैंने रास्ते में मर्डर किया था तो वही जो है वो किंग लुइस था और उसी को मैंने मर्डर किया और वही मेरा फादर था और मैंने अपने फादर को मर्डर करके अपनी मदर से शादी कर ली है। तो जब इन दोनों को आपस में पता चलता है जुकेस्टा को भी और ऑडिपस को भी, तो जुकेस्टा जो है वो स्टेज छोड़ के अंदर चली जाती हैं और ख़ुद को जो है वो हैंग कर लेती हैं। और ऑडिपस जो है वो इतना ज़्यादा ख़ुद को गिल्टी फील करते हैं कि वो अपनी आंखें जो हैं वो निकाल देते हैं। तो इसी तरह एक बहुत ही खौफनाक सी एंडिंग होती है और हर तरफ स्टेज पे कोरस की आवाज़ होती है, चीखने की, चिल्लाने की, और कोरस जो है वो बहुत ज़्यादा शो करते हैं कि बहुत बुरा हुआ है और जो क्रियोन है उसको लास्ट में किंग बना दिया जाता है।